हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 8। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ ए टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका क्या यूज़ होता है। तो जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है उसका यूज किया जाता है वेरिएबल के डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए। ठीक है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप में आता है, वो बूलियन है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है, वो किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, उसको चेक करने के लिए हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड्स आर यूज टू हैंडल एक्सेप्शन। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें कोई ना कोई एक्सेप्शन मिलता है, कोई ना कोई हमें एरर आता है। तो हम लोग कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई कैच फाइनली जो ब्लॉक होता है हम लोग उसका यूज करते हैं। तो जो हमारा फाइनली ब्लॉक है उसका काफ़ी कम यूज किया जाता है। जनरली हम लोग ट्राई और कैच का ही यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई में हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक। कैच में जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो वो हमें इसी में मिल जाता है। और फाइनली क्या होता है कि ये चेक करता है कि क्या हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी मेरी स्क्रिप्ट रन कर रही है वो सक्सेसफुली रन की है या नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर हमें स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट को या फिर किसी भी चीज़ को प्रिंट कराना हो, हम कैसे प्रिंट कराएंगे। तो उस केस में हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक। इसका यूज करके हम लोग जो भी वैल्यू हमें प्रिंट कराना होगा ब्राउज़र पे हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा हम लोग कंसोल डॉट लॉग कराते हैं या फिर अलर्ट यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, वो कंसोल में प्रिंट करता है। अलर्ट क्या करता है, वो एक पॉपअप देता है। लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है ये हमें ब्राउज़र पे ही हमें आउटपुट दिखा देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल टाइपिंग। वेरिएबल टाइपिंग क्या होता है। तो वेरिएबल टाइपिंग एक्चुअली कोई मेथड या फिर कोई टेक्निक नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि एक तरीका है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में हम लोग पहले असाइन कर रहे हैं नंबर वैल्यू को और फिर सेम वेरिएबल में हम लोग असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू को। ठीक है। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टाइपिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है आई, जिसमें हमने पहले 8 को असाइन किया। ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यू है। फिर हमने क्या किया, सेम वेरिएबल में ही, जो कि आई हमारा वेरिएबल है, हमने सेम वेरिएबल में ही जॉन जो कि एक स्ट्रिंग है फिर हमने उसको असाइन कर दिया। तो इसी तरीके को बोलते हैं वेरिएबल टाइपिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स इन जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के एरर होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये 3 टाइप के एरर होते हैं। पहला होता है लोड टाइम एरर, दूसरा रन टाइम एरर और तीसरा लॉजिकल एरर। ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं ये कब आता है। तो जो हमारा लोड टाइम एरर होता है, जब भी हमारा पेज जो होता है वो लोड होता है तो उस समय अगर कोई सिंटैक्स एरर आता है, जैसे हमने कोई सेमी कॉलन मिस कर दिया, कोई डॉट मिस कर दिया, फिर कोई भी सिंटैक्स हमने मिस कर दिया, उस केस में हमें लोड टाइम एरर मिलता है। ठीक है। अगला है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई पेज लोड करा रहे होते हैं तो अगर सपोज हमने एचटीएमएल में कोई डोम में हमने कोई मैनिपुलेट किया है और जो एचटीएमएल का टैग है, हम किसी किसी केस में क्या होता है हम लोग टैग को मतलब क्लोज करना भूल जाते हैं या फिर प्रॉपर हम लोग क्लोज नहीं किया उस टैग को। तो उस समय जो एरर आता है वो होता है हमारा रन टाइम एरर। ठीक है। अगला है लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर तो मतलब नाम से ही लग रहा है कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, बट हमें एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो आउटपुट नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। ठीक। सपोज कि हम चाहते हैं कि a प्लस बी, ये दोनों वैल्यू को ऐड करके हमें वैल्यू रिटर्न कर दे, बट एक्चुअल में ये परफॉर्म हो नहीं रहा है, वो कुछ अदर आउटपुट हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक। तो ये होता है लॉजिकल एरर। ठीक है।
अगला है व्हाट इज द यूज ऑफ द पुश मेथड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में जो पुश मेथड होता है उसका क्या यूज होता है। तो जो हमारा पुश मेथड होता है वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को एरे में ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एरे है और हम चाहते हैं उसमें कोई एलिमेंट को ऐड करना या फिर कोई वैल्यू को ऐड करना, तो उस केस में हम लोग पुश मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, पुश मेथड क्या करता है कि हमें हर बार एक नया एरे रिटर्न करता है और ये एरे का जो लेंथ होता है ये हर बार एक नए लेंथ को भी रिटर्न करता है। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास एक एरे है फ्रूट नाम का जिसमें कुछ इसकी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने उसमें एक वैल्यू ऐड की कीवी। ठीक है, हमने उसमें वैल्यू ऐड की कीवी, तो अब आप आउटपुट देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या हुआ। बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो और कीवी। कीवी को उसने क्या किया, आखिरी में ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो मेरा पुश मेथड होता है वो हमेशा एरे के आखिरी में ही वैल्यू को ऐड करता है, ना कि फर्स्ट प्लेस पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि पुश मेथड जो होता है वो हमेशा एरे के लास्ट एलिमेंट पे ही वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।